राधे राधे दोस्तों, सभी को कार्तिक माह की शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक माह के तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। श्री विष्णु को कार्तिक मास क्यों है सर्वाधिक प्रिय। कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय यानी कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय पिछली कथा से आगे। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है, काल के संपूर्ण भाग समान है, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित्त होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष ना हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्र आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर भगवान विष्णु को निद्रा में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर को खोजता हुआ समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में बैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप करने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूँगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हर कर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊँगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक के सदा व्रत करते हैं, उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोग पहुँच दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करो और हे अन्य देवताओं, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे, वह तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा।
कार्तिक माह तीसरा अध्याय संपन्न हुए। अब हम चौथा अध्याय सुनेंगे, यानी चतुर्थ अध्याय। पिछली कथा से आगे भगवान देवताओं को दिया वजन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य, सामर्थ्यवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की उंगली में समा गया। मछली पर दया करके कश्यप ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने लगा तो उसे एक कुएं में रखा। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा। कश्यप ने समझ लिया कि एक साधारण मछली नहीं है, ये भगवान की जरूर कोई लीला है, माया है। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ, तुम्हारे लिए एक विशेष नौका आएंगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीज लेकर उस नौका में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रता पूर्वक रहस्य समेत ढूंढ कर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला, वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुँचे और प्राप्त वेद को श्रीहरि के सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई है, हमें यज्ञ का भाग फिर से मिला। इसीलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी हो, यह मास अक्षय फल देने वाले हो। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी, अतः ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भगीरथ तब से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्यपुत्र यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे, उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है, तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, श्री विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गया। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहाँ रहते हुए अंतर्धान हुए। जो मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं, उन्हें भी प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। कथा जारी रहेंगी। कार्तिक स्नान का विधान क्या है? कार्तिक महात्म्य 5वां अध्याय पिछली कथा से आगे अगली बार हम सुनेंगे। सबको एक बार फिर से कार्तिक माह की शुभकामनाएं। अगले बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।